राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, लक्ष्मी देवी की जय। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज की कथा तो मतलब हमारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हम सब श्रीमद् भागवतम में मैं क्या करूंगा कि जो कंटेंट है ना, जो इंडेक्स लिखा है, उस इंडेक्स के फ्लो में हम लोग उसको समाप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर कुछ वर्ड्स पढ़ लिए या कुछ ऐसा कर लिया तो 4 घंटा चले जाना है, तो वो थोड़ा आज के दिन थोड़ा संभव नहीं है। और आप में से बहुत लोग अपना फिर भी ये 11 बजे का ऑड समय है, मतलब ये मैंने इसलिए कि कल किसी ने तो रिक्वेस्ट कर दिया था, वरना मैं ट्रैवलिंग में था और हैंग में हूँ, अभी भी हूँ। लेकिन ये जो फ्लो है इसको हम लोग पढ़ के निकालेंगे तो पूरा लीला भी हमको समझ में आ जाएगा, और आप अपने अपने समय में श्रीमद् भागवतम अध्ययन भी कर पाएंगे, वो वाला पार्ट आप पढ़ सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य शरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो 7वां जो स्कंद है ये पूरा हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जो जय विजय थे और इधर असुर के रूप में 3 जन्म लेने के लिए तैयार हो गए थे, तो इनका जो जीवन है तो हम ऐसा है कि इन्होंने त्राहिमाम कर रखा था। मतलब भगवान अपने भक्त, अगर असुर भी बनना है तो आप बड़े असुर तब बन सकते हैं जब भगवान के भक्त नहीं तो उतना पावर और अधिकार भगवान भी आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो जय विजय जो है ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष
शिशुपाल दंतवक्र, फिर रावण, और किसके रूप में, कुंभकर्ण किसके रूप में आए थे दूसरे, शायद ना, दूसरा कौन है रावण के साथ, एनीवेज आपको भी याद नहीं जो इनका जोड़ा था। तो इन सब ने त्राहिमाम किया और इनका उद्धार 3 जन्म बाद होना था। वही बाद में जग कुंभकर्ण, राइट, तो मैं चेक कर रहा था क्योंकि इनके विषय में बहुत दिनों से बात नहीं किया था इसलिए। तो जगह मधाई भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक्स्ट्रा स्पेशली आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की महिमा का उजागर करने के, उसको उजागर। तो हम लोग अध्याय वाइज जाएंगे, करीबन आपको बता रहा हूँ ये लीला पे कितने अध्याय हैं। 10, यहाँ पे 10 अध्याय हैं, तो 10 अध्याय हैं टोटल, 10 अध्याय 7वें स्कंद के 12-13 अध्याय में से 10 अध्याय केवल हिरण्यकशिपु और इनकी लीलाओं के ऊपर है। तो हमको 10 अध्याय केवल इंडेक्स का कंटेंट होता है ना, टक 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 टक, उसको जोड़ जोड़ के हम लोग क्लास करेंगे, मुझे प्लीज क्षमा करिएगा। संभव कल सबसे सस्ता वाला टिकट अवेलेबल था तो मैं भाग के आ गया रात भर ट्रेवल करके। तो यस, तो पहला जो चैप्टर है उसमें कहा गया है सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। भगवान जो है सबके लिए इक्वल है, समान है। तो पूरे अध्याय में इसको मैं ऐसे भी समराइज कर सकता हूँ कि जीव जो है वो एक्चुअली द्वंद्वों में जीता है। तो जीव खुद अपनी इच्छा से जब द्वंद्व में जीता है तो उसके अच्छे और बुरे परिणामों को भोगने का दायित्व भी उसे ही लेना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम उसका ये है कि वो अच्छे चीजें जो उसको लगती है वो लेना चाहता है और बुरे चीजों को नहीं लेना चाहता, ये उसकी अपनी दुविधा है। और जो वो चीज को अच्छा सोच रहा है, पाप और पुण्य की दृष्टि से जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए वो उसको अच्छा लगा इसलिए आपने मदद कर दिया तो ये भी गलत है। कई बार आपका कोई दोस्त है, कोई गलत काम कर रहा है और आपने मदद कर दिया, ये सोच के मेरा दोस्त है क्या करें, तो फिर आपको भी भुगतान देना पड़ेगा। जैसे कर्ण को भुगतान देना पड़ा, दुर्योधन से दोस्ती किया, भले थोड़ा धार्मिक था, दानी था, लेकिन दुर्योधन का दोस्त होने के कारण दुर्योधन का अपमान, दुर्योधन ने कहा देखो ना द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया, तो उसने उसको पर्सनल ले लिया। इसलिए विवस्त्र करने का आइडिया उसी ने दिया था और किसी ने नहीं दिया था। तो इस संसार में जो भी जीव है ये द्वंद्व से बंधे हुए हैं, और दिक्कत ये है कि जिस चीज को वो सुख समझ रहे हैं वो सुख है भी नहीं, वो केवल उसकी इच्छा है तो उसको सुख समझ रहा है, जो आ जाए और मैं सुखी हो जाऊं। तो इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी चीजों का चुनाव खुद करते हो। तो यहाँ पे इस अध्याय में कहा गया कि भगवान निष्पक्ष हैं, भगवान कुछ बुरा उल्टा सीधा नहीं करते, आप जो करोगे वो भोगोगे, आपके साथ जो जो होना है वो भगवान ने उसका एक लिंक बना के रख दिया है। अब उस समय आप क्या सोच रहे हो और वो हो गया और आप खुश हो गए, बाद में नहीं हुआ तो दुखी हो गए, वो आपका लुकआउट है, भगवान का लुकआउट नहीं है। ये इसलिए आ रहा है ये चैप्टर पहले, क्योंकि कोई ये कहेगा कि देखो भगवान जो है, मतलब क्योंकि असुर लोग हमेशा यही कहते हैं अरे हमें क्या दिया भगवान ने, हाँ हाँ हाँ, बहुत जैसे पॉलिटिक्स में आता है क्या एंटी इनकम्बेंसी, पता नहीं उसका मेन मतलब क्या है, पर वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ये लोग यूज करते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का वो लोग ये मतलब समझाते हैं कि कोई अगर नेता 5 साल 10 साल रह गया तो बाद में लोग पक जाते हैं उससे, भले वो अच्छा हो या जो भी हो, तो यार इसको हटाओ नया लाओ। इसी के चक्कर में लोगों के घर में डाइवोर्स हो रहा है। आपको सरकार नया चाहिए, फिर घर में पत्नी नहीं चाहिए, पत्नी को नया पति चाहिए, बच्चा पैदा हो गया तो ये अच्छा वाला बच्चा नहीं है, नया चाहिए। हाँ, तो सब लोग अब नया नया नया, मतलब इनको अपना जिम्मेदारी लेना नहीं है। इसलिए इनको मजा आता है सबको दोष देने में, अरे ये सरकार ऐसा होना चाहिए, तू क्या करेगा, तू कुछ नहीं कर, लेकिन दोष देते हैं। तो वैसे ही भगवान के भी ये लोग दोष देते रहते हैं, यहाँ बैठे रहते, उनको मालूम है सारा सरकार भगवान का चलता है, सारा जो
मतलब सारा नदी, पानी, बारिश, आंधी, तूफान, धरती, भूकंप, पेड़ पौधे, दवाइयाँ, वनस्पतियां, ये सब जो है सूर्य देव, इंद्र देव, चंद्र देव, सब इनके आदेश पे चलते हैं। तो जो अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता वो भगवान को गाली दे देता है और उनको एक टैग लगाता है कि आप जो हो पार्शियल हो। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भगवान पार्शियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं लिविंग एंटिटीज एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम। क्योंकि जो जीव है वो काल के बंधन में ही कार्य कर सकता है, उसके बाहर जा नहीं सकता। जैसे अभी मैं 2-2.5 घंटा क्लास देने के माइंड में हूँ, लेकिन फिर अभी एक सेवा है वो 12 बजे है, तो टाइम का लिमिट आ गया, मैं चाहूँ तो भी नहीं दे सकता। अच्छा, मैं देना चाहूँ लेकिन आप ही लोग का ऑफिस है, बहुत सारे काम है, तो जो लोग वर्किंग डे में है या फिर भी अपना काम ईयरफोन डाल के अपना काम कर रहे हैं। हमारी एक माता जी तो रेलवे में टिकट देते हो, एक कान में ऐसा लेके ऐसे वो ऐसा रहता है ऊपर वाला। फिर भी एक बार बॉस ने पकड़ लिया, तो उसने बॉस को दिखाया, बोले ये महात्मा जी का सुनती हो, तो बॉस भी अब सुनना चालू कर दिए। हम बोलता है बहुत अच्छा प्रवचन है। तो टाइम जो है उसमें जीव बंधा हुआ है, तो जीव अगर कुछ अच्छा सोचेगा भी तो नहीं कर सकता। और दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है, तो आप भी सोचोगे मैं उसका भला कर दूंगा, तो अगर वो नहीं लिखा है प्रारब्ध में तो आपके लिए वो संभव नहीं है। तो भगवान जो है वो द्वंद्वों से ऊपर है, और भगवान खुद इतने पवित्र हैं कि उनके बारे में अगर कोई स्मरण भी कर दे तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये फिर भी ट्राई करते श्लोक मिलता है 39, यहाँ लिखा है देखिए। तो यहाँ कहा गया है ये पहले मतलब 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 28-29 जो श्लोक है, गा लेता हूँ, श्लोक गा लेता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भगवान का स्मरण भी कर लेगा तो पाप से मुक्त हो जाता है। वो कहा है कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तम तम अनुस्मरन् संसरम संसरम भयाय भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। एवं एवं कृष्णे भगवती मायाम् अनुजशीश्वरे वैरेण पूत पाप्मानं मानः तमापुरण करुण चिन्तया। A grassworm confined in the hole of a wall by a bee always thinks of the bee in fear and enmity, and later becomes a bee simply because of a such remembrance. तो एक जो ग्रासवर्म होता है वो अंदर जब जाता है घास में और देखता है वहां से बी जो है, यानी मधुमक्खी जो है ऐसा करता है, उसको चिंतन कर करके वो भी वैसे बन जाता है। वैसे ही अगर कोई भगवान सच्चिदानंद, सिमिलरली इफ कंडीशनड souls somehow or the other think of Krishna who is सच्चिदानंद विग्रह, they will become free from their sins, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। Whether thinking of him as their worshipable lord or enemy, because of constantly thinking of him they will regain their spiritual bodies। हाँ, वो जो है भगवान के बारे में चाहे प्रतिकूल रूप में सोचे या अनुकूल रूप में सोचे, क्योंकि भगवान का सोच रहे हैं तो उनको सदगति ही मिलेगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब जय विजय जो है इनको श्राप मिला था, तो जय विजय नीचे आए। अब हिरण्यकशिपु जो है ये हिरण्याक्ष का भाई था, और हिरण्याक्ष जो है इसने पूरे धरती माता को पानी में डुबोने का प्लान किया। अब ये जो है थोड़ा अंदर पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पूरा अर्थ जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, देवताओं को इतना कर दिया था कि दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा कर लेंगे 78 में पढ़ लिए, आज आप लोग मेरे साथ पढ़िए थोड़ा। एक्चुअली जब आपका क्लास अनप्रिपेयर्ड हो ना, तो सिर्फ इंडेक्स से ही काम चलाना पड़ता है। बहुत तो क्षमा चाहता हूँ लेकिन सच में समय नहीं होता है। तो यहाँ पे आ रहा है thus disturbed again and again by the unnatural occurrences caused by followers of Hiranyakashipu, all the people had the cause cease the activities of Vedic culture। ये नहीं है शायद, ये हमने जो देखा ठीक है नहीं। तो हाँ,
हिरण्यकशिपु जो है एक्चुअली मतलब तो स्टोरी आगे आएगा। ओके, तो हिरण्याक्ष ने जो भूमि को नीचे गिरा दिया था, तो भूमंडल गिराया था, कुछ बोलते पूरा भूमंडल गिराया था, कुछ ये ग्लोब या अर्थ का जो पार्ट है वो, या जम्बू द्वीप गिराए थे, क्लियर नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो वो गिराया था, तो उसको गिराने के बाद भगवान आए वराहदेव के रूप में, और वराहदेव के रूप में उन्होंने जो है अपने टस्क से धरती को उठाए, ऑलरेडी हिरण्याक्ष को मार दिया। अब हिरण्याक्ष को मारा है तो हिरण्यकशिपु, मुझे लगता है अगर हिरण्यकशिपु प्लेनेट पे ही था और अगर मारा है, अगर हिरण्याक्ष ने गिराया है, हिरण्यकशिपु धरती पे था ना वो, क्योंकि वो तो डूबा नहीं था। वो क्यों डुबाया, इसका मतलब कुछ और डुबाया था। पूरा भूमंडल नहीं डुबाया होगा। वो आपके लॉजिक है, पर अभी मैं खोजूंगा, अभी मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्कॉलर्स खोजते रहते हैं, मैं भी समय नहीं मिला, लेकिन इसको अभी इसको होल्ड पे रखेंगे, बोल दिया तो ऑन रिकॉर्ड चले जाता है। तो वहां पे जो उसके जो हिरण्यकशिपु के जो भतीजे थे और भतीजियां थी, और हिरण्याक्ष की जो पत्नियां रो रही थी उस डेड बॉडी के सामने, मेरे पति को मार दिया, मार दिया रे, तो मार दिया। तो अब हिरण्यकशिपु वहां पे ज्ञान देने गए। अब अगर हिरण्यकशिपु को ज्ञान सुनेंगे तो पगला जाएंगे। वो एक स्टोरी बताता है, लेकिन वो स्टोरी लंबा है, और इस सेंस में वो एक बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये जो आत्मा है ये शरीर से अलग है, आप क्यों रो रहे हो। कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहा है हिरण्याक्ष की पत्नियों को कि आप क्यों रो रहे हो फालतू में। ये जो एक्चुअली मरा है, ये मरा नहीं है, आत्मा अमर होता है। जैसे पेड़ का जो परछाई है वो बहते हुए नदी पे तरंगते हुए लगता है, हिल रहा है ऐसा लगता है पेड़, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहा है। वैसे ही आत्मा इस संसार में प्रकृति के माध्यम से विचरण करती है, परंतु वो एक ही जगह स्थिर होती है। क्या ज्ञान दिया है, वाह। और उसमें लिखा भी है हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु ने ये ज्ञान दिया। ठीक है, अब ये हिरण्यकशिपु ने ज्ञान दिया, तो हिरण्याक्ष की जो पत्नी है थोड़ी शांत हुई। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु ने वचन लिया कि मैं अमर बनूंगा, और अमर बन के, क्योंकि ऐसे जाऊंगा तो मुझे भी मारेगा, तो मैं अमर बनूंगा, फिर मैं विष्णु को मारूंगा, मेरे भाई का बदला लूंगा। तो हिरण्यकशिपु टिपिकली कैसा व्यक्ति को दर्शाया गया है? हिरण्यकशिपु वो प्रकार का व्यक्ति है जो सारा आत्मज्ञान है, सारा जीव के बारे में मालूम है, प्रकृति के बारे में मालूम है, काल के बारे में मालूम है, कर्म के बारे में मालूम है, लेकिन ईश्वर अपने आप को समझता है। ये वो जानता है कि मैं अगर ईश्वर होता तो ये सारे मेरे अंडर काम करते, लेकिन मेरे अंडर नहीं है। लेकिन उसका नॉलेज होने की वजह से उसको क्या लगता है कि अब सब मुझे समझ में आ गया, मतलब मैं ही ईश्वर हो गया। तो इसलिए वो ईश्वर तत्व के सामने समर्पण नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो अब खुद ईश्वर बन के उनका द्वेष करता है। और भगवान जो स्वयं है वो हंसते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, क्या बोले करो। भगवान भी बहुत स्मार्ट है, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का जो ईगो हर्ट करना है उसके लिए उसी के घर में 5 साल का बच्चे को डिवोटी बना दे, ले अब करते रहे, क्योंकि बच्चे को कुछ कर भी नहीं सकते, आपका बेटा है तो मार भी नहीं सकते। हिरण्यकशिपु तो वो भी ट्राई किया तो उसमें भी फेल हो गया, और बच्चा को ज्ञान देते रहेगा, देते रहेगा। तो हिरण्यकशिपु जो है उसने ठान लिया कि मैं अब इमोर्टल बनूंगा, मैं अब जो है तपस्या करूंगा। तो तपस्या करने जाता है, और तपस्या करता है, एक पांव पे खड़ा होता है। कितने दिन तपस्या करता है कि धीरे धीरे उसको चींटियां खा जाती है, ऑलमोस्ट हड्डियां बचती है, प्राणवायु जो है वो उसका, उससे स्वर्ग और अपर जो लोक है वहां का वो रुक जाता है, वायुमंडल। तो वहां पे ब्रह्मा जी जो है उनको देवता बोलते हैं कि प्लीज इसको ध्यान दीजिए, इसको क्या चाहिए आप दे दीजिए, क्योंकि हम लोग तो जीव हैं, ये इतना बड़ा तपस्या कर रहा है तो जरूर कुछ ज्यादा मांगेगा। तो ब्रह्मा जी गए, तो बोला ब्रह्मा जी मुझे अमर करिए। बोलते हैं कि देखो अमर तो मैं खुद भी नहीं हो सकता, तो आपको कहाँ से अमर करूंगा, और कुछ मांगो। तो बोले एक काम करिए, आप मुझे वादा वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना मैं शस्त्र से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा। एक मिनट दीजिएगा।
मेरे नीचे का जो आसन है ना उसको निकाल देता हूँ। उसका कारण है बहुत सॉफ्ट है, उस पे बैठने से और नींद आ जाए। अरे कृष्णा, आप लोग धन्य हैं, लेकिन आप लोग महान हैं। आप लोग 11 बजे का समय निकाले, मुझे लगा 4-5 लोग ही रहेंगे, पर आप लोग हैं। हाँ, लाखों राजा हम राखों राजा हमारी। Anyways, तो हिरण्यकशिपु जो है, इन्होंने बोला मैं तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान लेके मुझे कोई नहीं मार सकता है, न दिन में न रात में, न ये वो ऐसा ऐसा। अब ब्रह्मा जी भी सोचे कि इसको वरदान दे दो और खत्म करो कहानी, क्योंकि अब इसका जो होगा भगवान देखेंगे, क्योंकि अब ये नहीं तो बहुत तकलीफ दे रहा है पूरे ब्रह्मांड में। असुर लोग करते ही हैं, वो कुछ तो तकलीफ देने वाला काम करेंगे, और जो प्रशासन है उसको रोक लगाने का काम करेंगे। तो किया इन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, अभी खुश हो गए, वरदान मिल गया। अब वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु जो है पूरे ब्रह्मांड को कॉन्कर कर लेते। ब्रह्मा जी का ही परमिशन है ना, अब देवता मार नहीं सकते, तो देवलोक तक उनके कंट्रोल में आ जाता है। नीचे के अतल पतल सुतल तलातल तो वो तो ऐसे आ जाते हैं। अब क्या है, जब वो बोलेगा बारिश तो बारिश आएगा, तो वो जो बोलेगा वो होगा। देखो हिरण्यकशिपु कितना भी बड़ा पापी था, मतलब इस लीला में कितना भी बड़ा द्वेषी था, कॉन्करिंग मेंटेलिटी, लोभी था, परंतु ईश्वर का भी द्वेषी था। परंतु देखो इसमें कल्चर का कितना प्रभाव है कि ये भी धोती कुर्ता पहनता था, जीन्स नहीं पहनता था, और इसने पराई स्त्री पे ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं। मतलब इसने यहाँ वहां कुछ नहीं किया। आजकल के लोग इससे भी घिरे हो गए, ठीक है, कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन इसे घिनौना काम कर। तो हिरण्य कशिपु पूरा ब्रह्मांड कर लिया, और इंद्र का जो आवास है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, और वहां पे सब लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करने लगे। होता है कभी कभी आदमी बहुत फेमस हो जाता है तो लोग उसी की पूजा करने लगते हैं। तो उसको आप सम्मान जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसको भगवान का दर्जा नहीं देना है। तो जितने भी ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के रूलर्स हैं, यानी जो उनके सत्ताधारी हैं, वो सारा अब इसकी इच्छा पे करने लगे अपनी जान बचाने के लिए। समझ रहे हैं कितना बड़ा हाईजैक है ये, एक्चुअली ईवीएम हाईजैक है। हिरण्यकशिपु ने सारा सिस्टम ही हाईजैक कर दिया। बोले मुझे यहाँ विष्णु चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन विष्णु थोड़ी इज्जत जाने वाले हैं। विष्णु भी हंसते रहते, बोले ले ले भाई तू भी ले ले। हाँ, तो तब जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्रहलाद महाराज ये माता कयादु के गर्भ में होते हैं, और जब ये तपस्या करने गए होते हैं तो माता जो है नारद मुनि के आश्रम में उनसे ज्ञान लेते रहती है। और फिर वहां से जो बच्चा है वो बचपन से ही भगवान को खोज रहा होता है, तो उसको पूरा भगवान पे फेथ होता है। वो मतलब प्रहलाद महाराज जो है उनके गुरु नारद हैं, जो पहले गर्भ से ज्ञान दे दिए। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, प्रहलाद बड़ा होता है, तो प्रहलाद जो है वो देखता है कि हिरण्यकशिपु देखता है कि प्रहलाद बहुत खुश है ये है, तो उसको डाल देता है षंड अमृत के पास, जो 2 टीचर्स होते हैं। उन 2 टीचर्स उसको ये सिखाते हैं कि लोगों को कैसे लूटना है, लोगों का धन कैसे अपने कब्जे में करना है। हाँ, ये भक्त होता है, ये बोलता है ये सब क्या करना है, ये सब मुझे ये सब नहीं चाहिए, किसी का धन लूट के क्या मिलना है। तो हिरण्यकशिपु सोचता है कि इसको यहाँ डाल दूंगा तो ये मेरी तरफ हो जाएगा, लेकिन षंड अमृत जो है वो कर नहीं पाते, वो उसको ट्रेन नहीं कर पाते। बदले में यहाँ कहा गया कि प्रहलाद महाराज सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु, वो इतना सेंटली होता है कि वो जाके अपने गुरुकुल के बच्चों को, छात्रों को ज्ञान सिखाता है कि भगवान विष्णु सर्वे सर्वा है, और हमारा पूरा जीवन भगवान विष्णु की स्तुति में देना चाहिए। हाँ, हमारा जीवन पूरा भगवान में बिताना चाहिए। लेकिन ये बच्चे जो थे वो उसके साथ कीर्तन करने लगते थे। ये देखे षंडामृग टेंशन में, उसको ज्ञान दिया। फिर एक बार हिरण्यकशिपु ने बुलाया, बुलाया मेरे बेटे वो कहाँ है, बुलाओ उसको। वो आए, बोले बेटा क्या क्या सीखा, तो बोलते प्रभु
भगवान विष्णु के को अपना जीवन समर्पण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। बोले ये सब क्या बोल रहे हो? बोले पिताश्री, हाँ, जो गृहम अंधकूपम, जो गृहस्थ जीवन है ये अंधकूप की तरह है, अंधा कुआं। अंदर जाता है आदमी पानी सोच के और गड्ढे में गिरता है, पूरा हड्डी हड्डी टूट जाता है। पापा ये सब छोड़ दीजिए। तो एक एक तरह से बाप को तमाचा मार रहा है, इतने बड़े बड़े देवता लोग इसको सलाम मार रहे हैं, ये 5 साल का बच्चा जो है कहीं को हर्ट करके जाता है। अब हिरण्यकशिपु का पारा चढ़ जाता है, बोलता तो बोलते इन दोनों को दंडित करो शरणवर को, तो बोलते माफी माफी, एक बार हमको और मौका दीजिए। तो वापिस ट्रेनिंग देते देखते तो ये और लोगों को वहां भक्त बना देता बच्चों को। लास्ट में शरणवर हाथ जोड़ते बोले हमसे नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज को सब जगह, एक्चुअली ये सारा स्टोरी अभी पढ़ने, समरी भी पढ़ने में टाइम जाएगा। तो प्रहलाद महाराज जो है सब जगह उनको तकलीफ देना चालू करते हैं। उनको क्या क्या करते हैं देखिए यहाँ पे। द डीमंस बिगैन टू टॉर्चर प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ऑर्डर्स द डेथ ऑफ प्रहलाद। 274 पढ़ लेते हैं। Indignant and angry, his reddish eyes like molten copper, Hiranyakashipu said to his servants, "Oh demons, take this boy away from me. He deserves to be killed. Kill him as soon as possible." मार दो इसको, खत्म करो, नहीं चाहिए। फिर वो बोलते हैं, "This boy Prahlad is the killer of my brother. इस प्रहलाद के वजह से मेरा बाप जो है, मेरा भाई जो है मारा गया है, और ये विष्णु का भक्त बन रहे हैं यहाँ पे। For he has given up his family to engage in the devotional service of the enemy, Lord Vishnu, like a menial servant. और ये नौकर बना हुआ है, दास बन रहा है, विष्णु का दास बन रहा है ये, इसको मैं सिखाता हूँ। तो ऐसे करके उसको टॉर्चर करना चालू करते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं प्रहलाद 5 साल का ही था, लेकिन इतना तरुण होने के बावजूद भी, इतना यंग होने के बावजूद भी वो हाँ ये कह रहे हैं हिरण्यकशिपु कि देखो इतना अच्छा है, लेकिन ये मुझे प्रेम करना छोड़ दिया, अपने बाप को प्रेम करना छोड़ दिया। सोचो ये 5 साल का बच्चा है, मुझे प्रेम करने की वजह मुझे प्रेम करना छोड़ दिया है बाप को। ये होता है जनरली, जो भक्त बन जाते हैं तो घर वाले यही बोलते हैं, अरे अब हमको भूल गया है ये तो हरे कृष्णा वाला हो गया है, कि कौन गुरुजी इसको पगला मंत्र दे दिए है। मैं तो कह रहा हूँ जो खिलाते हैं ना प्रसादी, उसी में कुछ है, इसको मिला दिया है, मेरा बेटा पगला गया है। तो ऐसे करके वो ब्लेम गेम करते हैं। और वो कह रहे हैं हिरण्यकशिपु, इसलिए मेरा बेटा जो विश्वास पात्र नहीं है, और मैं उस पर कोई प्रकार का विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, और ये हमेशा विष्णु के चरणों में ही रहेगा, तो इसको मार डाल नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे कोई। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक दवाई का वनस्पति, औषधि वनस्पति आती है, वो जंगलों में आती है, हाँ? लेकिन वो मनुष्य योनि की तरह नहीं है, परंतु मनुष्य योनि के फायदे का है। तो फिर भी हम उसको जंगल में उगने देते हैं क्योंकि वो मनुष्य के फायदे का है। और ये जो मेरा बेटा है, ये विषारी पौधे की तरह, इसको काट के फेंक दो। ये खुद उसका बाप बोल रहा है। सोचो कितना डिप्रेशन में जा सकते थे प्रहलाद, मेरे पापा इसे कैसे बोल दिए पापा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उसको दया आ रही है कि मेरे पापा ये चीज क्यों नहीं समझ रहे, मेरे पिताश्री ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि भगवान हरि के भक्ति में सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु अपने सारे जवाब दे रहा है कि क्यों मेरे बेटे को मार देना चाहिए। तो यहाँ पे अब चालू हो गया, द डीमंस, राक्षसास, द सर्वेंट्स ऑफ हिरण्यकशिपु, राक्षस जो लोग थे, thus began striking the tender parts of Prahlad Maharaj's body with their tridents. तो त्रिशूल से जो प्रहलाद के जहां तहां मार रहे थे उसको, तो लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। The demons all had fearful faces, sharp teeth, reddish and coppery beards and hair. ऐसा भयंकर था, और बोल रहे थे मारो इसको, काटो, लेकिन कट नहीं रहा था क्योंकि प्रहलाद ध्यान लगा के केवल भगवान का ध्यान। अब ऐसे हो गया, ठीक है।
इस प्रकार उनको हाथी के नीचे फेंका गया, उनको अग्नि में डाला गया, उबलते हुए तेल में डाला गया और सब जगह वो बच गए। भगवान नारायण को याद करते रहे, सब बच गए। बच गए तो फिर ठीक है, तो बच गए तो फिर बाद में पिताजी ने बुलाया, बोले तू क्या लगता है कहाँ है तेरे भगवान, बताओ तेरे भगवान है कहाँ? तो बोलते भगवान सब जगह। तो बोले क्या तेरे पिताजी इस खंबे, तेरे भगवान इस खंबे में है? कि हाँ मेरे प्रभु सब जगह विराजमान है, वो हर कण कण में है। तो हिरण्यकशिपु को लगा अभी इसके सामने दीवार तोड़ देता हूँ तो बच्चे का जो अनाड़ी वाला दिमाग है वो खत्म हो जाएगा। जब तोड़ा तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने इमीडिएटली फिर जो दोनों में युद्ध हुआ और हिरण्यकशिपु अपने जांग पे लेके न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, शाम में, न मनुष्य ने न देवता ने, भगवान ने न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से भगवान ने मार दिया। और फिर प्रहलाद महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने जब बोला कि आप वरदान मांगो, प्रहलाद महाराज बोलते कि प्रभु मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जब मैं वरदान मांगूंगा। बोले नहीं मेरे लिए मांगो। तो बोलते फिर एक काम करिए कि जो मेरे पिताजी को आपने मारा है इनको अच्छी गति दी। सर ये क्या मांग रहे हैं, तो मैंने पहले ही दे दी। क्योंकि अगर मेरे पास कोई भक्त बनता है तो 10 पुष्ट पहले वाले और 10 पुष्ट बाद में आने वाले हैं, इन सबका मैं उद्धार करता हूँ। ये यहाँ पे थे। फिर प्रहलाद को आगे किया गया और प्रहलाद ने गले में हार डाला और भगवान की बहुत सारी स्तुतियां की। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। और एक्चुअली इसकी डिटेल में जाऊंगा तो लंबा जाएगा और 11:40 भी हो गए हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक तो फास्टिंग भी किया है और सच में मैंने रात भर सोया नहीं। मतलब ऐसा एक अलग हैंग है। तो हम क्षमा चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ एंड कर देंगे और हम लोग नरसिंह स्तोत्र गाते हैं। नरसिंह स्तोत्र करके हम लोग एंड कर देंगे। एंड नहीं, आपको जाना नहीं है क्योंकि मैं आपको दर्शन कराऊंगा, अभी यज्ञ भी हो रहा है और भगवान राधा रमन जी का आपको दर्शन भी करा। तो बस हम लोग थोड़ा सा नरसिंह स्तोत्र गा ले, फिर आप लोग फिर दर्शन लेके आप लोग क्विट करिए। ओम गंभीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई हिरण्याकाशे पूर्वक्ष कीलकांकानखालयि इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हरि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरीनाथाम् अद्भुतशृङ्गां ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता हरिरूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। भक्ति विनाश कृष्ण नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। दर्शन कराऊंगा सबको, यज्ञ चल रहा है, दर्शन भी कर लीजिए। ठीक है, हरि बोल। क्वेश्चन आंसर ले भी लूंगा ना, मेरे को इतना हैंग है कि सच में हैंग है। तो कोई बात नहीं, आप लोग
जेन्युइन श्रोतागण हैं। चलिए दर्शन करते हैं भगवान का। आप लोगों के बिहाफ में गुलाब चढ़ा दें क्या? यस हरि बोल। ए बेटा, हरि ना अजय इधर हरि बोल। बेटा एक गुलाब तोड़ के उधर ला, मैं भगवान को चढ़ाऊंगा, जल्दी जा। लाईव्ह आज दर्शन म्हणजे करा. कुठे मुरबाडला आहे का? नाही मी आलोय रांचीला परत. अच्छा क्या लेके आ? 2-3 गुलाब लेके आ. अभी सुबह है बेटा, तुझे भी. हरी बोल. अरे बोल. तास देखिए लाइव एक ना. अरे ये अभी तैयारी चल रहा है फीस्ट का, शाम में आएंगे बस लोग. ये खीर है, ये हमारे खेत का खीरा है पूरा, ये हमारे खेत से आता है पूरा. टमाटर तो बाहर से लाए, ये कद्दू भी हमारे खेत का है, ये कौड़ा जो है हमारे खेत का है. नटराज जी को मिली है. जय नरसिंहदेव प्रभु। देखिए देखो डेक खोलो, क्या क्या बन रहा है? छोला इसमें छोला बन रहा है, देखिए. और इसमें अभी खिचड़ी बनेगा. और ये देखिए नया चूल्हा बन रहा है. ये हमारे खेत का भिंडी है. अब हम लोग खेत अब खरीदते नहीं, कुछ कुछ चीज यहीं बना लेते हैं. ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद स्वाहा इदं पंचतत्वाइदं नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. स्वाहा 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 इदं राधा कृष्णाभ्यामिदं नमः. ओम स्वाहा ओम स्वाहा नमः. ओम स्वाहा नमः. ओम स्वाहा नमः. हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल. हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण. फिर राधा रमन जी क्या जो दे देती हैं, आग लग के देर हो गया था.
प्रभु जी फोटो भेजिएगा। जय नरसिंह भगवान की जय। जय नरसिंह भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। जय नरसिंह। जय नरसिंह भगवान। पीछे मत डालिए, जो एक एक कोना बना हुआ है उसके एक कोना में आप डाल सकते, कोई भी आपके साइड में जो कोना है वहां पे डालिए। और बीच में डालेंगे तो अग्नि बंद हो जाएगा, तो साइड में डालो उसको, ठीक है। ओम पूर्णमोदकस्य से विष्णवे ज्योति योस्मै विष्णवे ज्योति समरमस्मै ददातु विष्णुवरं वरुणे शशावां लोके स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय ब्रह्मणिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। सब लोग एक कोना में डालें, केला मत डालिए, केला रखिए, वो महाप्रसाद के रूप में आप ले जा सकते हैं। पत्तल और केला मत डालिए, एक एक टोटे के साइड में डालिए, बीच में मत डालिए। हरि बोल। कलश संभालिए आराम से, सब आराम से। एक साइड में डाला कर रोज, एक साइड में डालिए, बीच में मत डालिए। बीच में डालने के साइड में डालने वहीं पर तो मिलने वाला है, बीच में मत डालिए, आगे बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, ठीक है। प्रभु जी भेज दो, का दर्शन का भेज दो।